जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम एक बार कवर कर लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। क्योंकि ये भैया वलित पर्वत है और इसकी ऊंचाई जो है हमेशा घटती बढ़ती रहती है। कभी 8,850 हो जाती है, कभी 49 हो जाती है, कभी 51 भी देखा गया है। जो कि सी आकार की पर्वत श्रृंखला है, जो कि सी आकार की जो है पर्वत श्रृंखला है। और जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, ये सी आकार की जो है पर्वत श्रृंखला है। इसे क्या कहते हैं? हिमालय। इन सारे पूरे भाग को क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। हिमालय भारत को मध्य एशिया तथा तिब्बत से अलग करती है। तिब्बत जो है इस समय चाइना कब्जा कर चुका है इस पर और अपना भाग मानता है, चीन का एक भाग मानता है, इसीलिए तिब्बत पर कब्जा कर चुका है। तिब्बत की राजधानी जो थी लहौसा थी। हिमालय पर्वत के निर्माण का प्रमुख कारण जो है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है। अब जान लेते हैं प्लेट विवर्तन सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि समुद्र की सतह मध्य सागरीय कटक पर निर्मित होती है और प्लेट अभिसरण क्षेत्रों में नष्ट होती है। जब दो प्लेट जो थी, हिमालय का निर्माण था, वहां पहले तृतीय सागर था, दो प्लेट थी और दोनों प्लेट जब आपस में टकराई, जब आपस में टकराने पर वो ऊपर उड़ गई और ऐसे उड़ गई, तभी तो हिमालय का निर्माण हुआ है। महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। जहां पहले हिमालय था वहां पहले तृतीय सागर था। हिमालय को जो है 4 चोटियों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो परा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा क्या है? शिवलिक हिमालय। कंचनजंगा, नंदा देवी आदि हिमालय के कौन से भाग में है? तो ये महान हिमालय के भाग में है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कंचनजंगा, नंदा देवी आदि हिमालय के कौन से भाग में है? तो ये है महान हिमालय का भाग है। कंचनजंगा जो है ये सिक्किम की एक चोटी है और नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। महान हिमालय को सह्याद्री भी कहा जाता है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 8,586 किलोमीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई आपसे पूछा जाता है, इसकी ऊंचाई क्या है? 8,586 किलोमीटर। अगर आपको पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो केटू बताइएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा, केटू जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर में है। और अगर पूछा जाएगा इस समय स्थिति के अनुसार तो कंचनजंगा आप अवश्य ही आंसर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी जो है दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर है। शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग हिमालय के कौन से भाग में आते हैं? तो ये मध्य हिमालय के भाग में आते हैं। इसको भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसे हिमाचल प्रदेश की श्रेणी में भी कहा जाता है। काठमांडू की घाटी में हिमालय के कौन सा भाग आता है? तो शिवलिक हिमालय का भाग आता है। महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवलिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है ये सबसे लास्ट वाला हिमालय है। सतलज से काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? तो कुमायूं हिमालय का भाग है। इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि काली और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? तो कुमायूं हिमालय स्थित है। इसको आप याद रखिएगा। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में हिमालय का कौन सा भाग है? तो असम हिमालय का भाग है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? तो नेपाल हिमालय का भाग है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पैटर्न की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको कवर कराया जा रहा है। सिंधु से सतलज नदी के बीच में हिमालय का कौन सा भाग है? तो कश्मीर हिमालय का भाग है। महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसे सागर माथा कहा जाता है। इसे सागर माथा कहा जाता है, जो है नेपाल का माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम, जिसे नेपाल में कहा जाता है।
माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन से थे? तो एडमंड हिलेरी और तेजिंग नॉर्गे थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला भारतीय कौन सा था? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला भारतीय थे अवतार सिंह चीमा जो थे, तो नेपाल की में स्थित जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के सबसे पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो वो थे राहुल गुप्ता। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो माउंट एवरेस्ट है, सॉरी माउंट आबू है। माउंट आबू जो अरावली पर्वत जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो कि टेरेसरी युग की है। और आपसे पूछा जाता है सबसे पर्वत श्रृंखला सबसे पुराना पर्वत कौन है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका अरावली। ये माउंट आबू जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है और माही नदी निकलती है। लूनी नदी के बारे में कहा जाता है कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थल से निकल करके स्थल में अस्त होने वाली नदी कौन सी है? तो वो आपका हो जाएगा लूनी नदी। उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग को अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को अलग करती है, जो कि एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के दक्षिण भाग में पाल घाट है? तो नीलगिरी के। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा शिखर जो है पर्वत शिखर क्या है? तो दोदा बेटा है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो है शिखर कौन सा है? तो आप आंसर लगाएंगे दोदा बेटा। अगर आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आप आंसर लगाएंगे अनाई मुड़ी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी आप आंसर अनाई मुड़ी लगाएंगे अगर दक्षिण भारत की पूछेगा। अगर पूछेगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोदा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊटी कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है ऊटी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो अनाईमुड़ी स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो धूपगढ़ी है। ताप्ती नदी कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केटू पर्वत शिखर कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। केटू जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सियाचिन हिमनद कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत 2 है, लेकिन जो है ये महेंद्रगिरी पर्वत जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुनकुन पर्वत कौन से राज्य या कौन केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। केदारनाथ पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। इसी के नाम पर जो है गारो खासी जयंतिया जनजाति जो पाई जाती हैं ये भी मेघालय में पाई जाती हैं और इसी पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। फोंगपुई किस राज्य की पर्वत चोटी है? तो ये मिजोरम राज्य की पर्वत चोटी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे नीला पर्वत भी कहते हैं। फोंगपुई पर्वत को, फोंगपुई पहाड़ी को जो है नीला पर्वत कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत की लोसाई पर्वतमाला और मिजोरम का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। यह जो है ये 2157 मीटर ऊंचा है और दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा
की सरहद के पास में स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। पहले, पालघाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट के एक पहाड़ी दर्रा है जो कि तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है। कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसे कार्डमम की पहाड़ियाँ अंग्रेजी में कहते हैं इलायची की पहाड़ियाँ, जो कि भारत की सबसे लास्ट पहाड़ी है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, लास्ट पहाड़ी कौन सी है? तो वो है कार्डमम की पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तिरुमला की पहाड़ी पर स्थित है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस पहाड़ी पर पूर्व घाट पश्चिम घाट से मिलता है? तो तमिलनाडु जो है, सॉरी, नीलगिरी की पहाड़ी पर। रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में जान लेते हैं। यह देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान कहाँ पे है? तो ये है कार्डमम की पहाड़ियों के पर, सॉरी, रायसीना की पहाड़ियों पर, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।